हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में सब ग्रुप की डिफिनेशन को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि H एक नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप G का है, तो H को G का सब ग्रुप होने के लिए H को खुद भी ग्रुप बनना पड़ेगा G के अंडरलाइंग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो जब कभी हमें कोई सबसेट H दिया हो G का, जो जहाँ G एक ग्रुप है, इसे इसका सब ग्रुप शो करने के लिए इसके साथ हमें इसको शो करना पड़ेगा कि जो ग्रुप की जो चार प्रॉपर्टीज हैं, पहले तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइंड है वो उसके रिस्पेक्ट में एच के ऊपर भी यही ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो, उसके बाद एसोसिएटिविटी एंड देन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब ये इसका मतलब ये भी ग्रुप हो जाएगा एंड ऑब्वियसली इन दैट केस H बिकम्स अ सब ग्रुप ऑफ G। तो क्या जब कभी हमें कोई सबसेट दिया रहे H G का सबसेट, तो इसे सब ग्रुप करने के लिए हमें इतना सारा काम बार बार करना पड़ेगा? तो इसके हेल्प के लिए एक थ्योरम है। थ्योरम कहता है कि H कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, G जहां ग्रुप है और H नॉन एम्प्टी है, तो एच जी का सब ग्रुप होगा H सब ग्रुप ऑफ G if and only if AB inverse belongs to H for all AB belongs to G। H इसका सब ग्रुप होगा कब? if and only if AB inverse belongs to H for all AB belongs to G, यहाँ पर all AB belongs to H, यहाँ A और B AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H। तो ये कंडीशन है। तो इसके लिए हम एक स्टेप में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि H G का सब ग्रुप है या नहीं, इसीलिए इसको वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी बोलते हैं। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। एक दूसरा कंडीशन है, यदि हम इसी को दो अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दें तो एक दूसरा वे हो सकता है सब ग्रुप टेस्ट का, जिसे हम टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट बोलते हैं। टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसमें क्या है कंडीशन कि H सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ यहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, 1 एंड 2। पहला कि AB बिलोंग्स टू H फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, मीन्स G के अंदर जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में H को क्लोज होना पड़ेगा। एंड अनदर वन इज B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल B बिलोंग्स टू H, मीन्स हर एक H के हर एक एलिमेंट का इनवर्स H में बिलोंग करना चाहिए। B कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है H का, उसका इनवर्स H में बिलोंग करेगा। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब भी हम बोलेंगे कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। एक तीसरा सब ग्रुप टेस्ट है जिसको फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट भी बोलते हैं। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट ये कहता है कि G फाइनाइट है इफ G इज फाइनाइट। यदि G फाइनाइट है एंड H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, then H is a subgroup of G if and only if AB belongs to H for all AB belongs to H, means यदि सिंपली H क्लोज्ड हो जाए G के अंदर जो अंडरलाइंग बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये सब ग्रुप होगा। बस ये थर्ड के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि G को क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो हमारे पास ये तीन बेसिक सब ग्रुप टेस्ट है जिसे हम वन बाय वन प्रूफ करेंगे। वन स्टेप, देन टू स्टेप एंड देन फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। तो हम वन बाय वन इन तीनों का प्रूफ देखते हैं। जब कभी हमें कोई सब ग्रुप दिया हो, कोई सबसेट दिया हो H G का, जहाँ G कोई ग्रुप है, तो उसे सब ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास ये तीन अवेलेबल थ्योरम्स है। थ्योरम्स आर जस्ट लाइक टूल्स। तो सबसे पहला हम वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। वन स्टेप सब ग्रुप
टेस्ट। वन स्टेप से प्रूफ करता है, लेट G be a group and H not equal to 5 be a subset of G. Then H is a subgroup of G if and only if A B inverse belongs to H for all A comma B belongs to H. हम इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं, और प्रूफ के आने से पहले हम इस बात का खासा ख्याल रखेंगे कि इस तरह के प्रूफ्स को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो जब कभी भी इफ एंड ओनली इफ का सेक्शन आता है, जब कभी भी इफ एंड ओनली इफ का सिचुएशन आता है मैं प्रूफ में, तो वहाँ इफ एंड ओनली पूरे प्रूफ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। और इस तरह के प्रूफ में फर्स्ट हम सपोज करते हैं कि ये ट्रू है, और इसके हेल्प से हम ये इम्प्लाई करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो होल्ड करेगा। और ओनली इफ पार्ट में हम सपोज करते हैं कि ये ट्रू है, और इसके हेल्प से हम इम्प्लाई करवाते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यदि इस तरह से टू एंड फ्रो हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, G इज अ ग्रुप एंड H इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप। जब कभी हमें प्रूफ करना होता है तो हमें सबसे पहले जो भी सबसेट दिया है उसे हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि हमने एक कंडीशन लिया हुआ है H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। हमने ग्रुप की डेफिनेशन ही देखी थी कि ग्रुप की डेफिनेशन में कि जो सेट है जिसे हम ग्रुप के लिए कंसिडर कर रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं लेट H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप। जी कोई ग्रुप है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब इम्प्लाई पार्ट, दो पार्ट है, इम्प्लाई पार्ट मतलब ये पार्ट हम एज्यूम करेंगे और इसके हेल्प से ये सेकंड पार्ट को हम प्रूव करेंगे। सपोज करते हैं लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। H एक सब ग्रुप है G का। जब H सब ग्रुप G का है, देन फॉर ऑल B belongs to H, B inverse belongs to H, and by closure property in H, क्योंकि H हमने सब ग्रुप माना है, सब ग्रुप है मीन्स H ग्रुप है, और ग्रुप है तो वो क्लोज होगा। एंड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन H, फॉर ऑल A belongs to H, B inverse belongs to H, A B inverse belongs to H। ठीक है, अब हो गया, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि H सब ग्रुप है, तो फॉर ऑल A belongs to H, B inverse belongs to H, A B inverse belongs to H। एंड अब आते हैं ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट में हम एज्यूम करेंगे राइट हैंड साइड को, और इसके हेल्प से हम सपोज करेंगे कि H एक सब ग्रुप है। तो हमारे पास है लेट A B inverse belongs to H for all A B belongs to H। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, और इसके हेल्प से हमें प्रूफ करना H ये सब ग्रुप, H सब ग्रुप है, तो इसके ऊपर हमें सारी चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो प्रूफ करते हैं, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सबसे पहला जो हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। तो हम यदि हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू H implies ए इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसको हम यदि 1 मान लेते हैं, यूजिंग 1,
क्योंकि बी को भी हम यदि ए से रिप्लेस कर दे, क्योंकि हर एक ए बी के लिए तो यहाँ पे ये कंडीशन ही लिखा हुआ है कि ये भी अलग होना चाहिए, तो बी को और ए को दोनों को हम सेम एलिमेंट मानते हैं, तो ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ई बिलोंग्स टू एच। अब ये ई कौन सा आइडेंटिटी है? जी का आइडेंटिटी है, क्योंकि ए जो है वो जी का एलिमेंट है और ए इनवर्स जी का एलिमेंट है, एच तो इसका सबसेट है, एच सबसेट है और ए एच में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ए जी में बिलोंग कर रहा है, और ए इनवर्स की वैल्यू ग्रुप में ई है, तो इसका मतलब ई बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, या हम कह सकते हैं दैट इज आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एच, एच में आइडेंटिटी चला गया। सेकंड है ऑब्जर्वेशन नंबर 2, वो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 कहता है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच, कोई भी बी बिलोंग कर रहा है एच का, एंड ई बिलोंग्स टू एच यूजिंग वन, या फिर वन इम्प्लाइज, ये जो है ये वन जो वन कंडीशन है वो इम्प्लाई करेगा यदि ए की जगह ई लिखें और बी की जगह बी इनवर्स लिखें, ये बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या हो गया कि ई बी इनवर्स तो बी इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन ही है कि वो किसी के साथ ऑपरेट होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं लेके आएगा, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो है हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, इसका एक और ऑब्जर्वेशन है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है कि ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच implies B inverse belongs to H. Using second observation, using observation number 2, using observation 2, ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो A belongs to H and B inverse belongs to H, वन implies, ये जो है वन जिसमें ए की जगह तो ए लिखेंगे और बी की जगह बी इनवर्स लिखेंगे, ये क्या कहलाएगा, ए बी इनवर्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वन यही इंप्लाई करेगा, और इसका क्या हो जाएगा, ए बी बी इनवर्स इनवर्स इज एच, क्यों, सिंस बी इनवर्स इनवर्स इज बी, ये हमने पहले प्रूफ हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूफ देख चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ हो गया दैट इज इनवर्स ऑफ each element exist in H। इसके बाद ये क्या गया, H क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, तो H क्लोज हो गया, और जो भी बाइनरी ऑपरेशन G है उसके रिस्पेक्ट में H क्लोज हो गया। अब ये क्वेश्चन होता है कि हमने जो डिस्कशन किया था उसमें दो चीजें हमने डिस्कशन में रखी थी कि जो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए H क्रॉस S से H में एक फंक्शन होना चाहिए, और उसके लिए पहले हमें क्लोजर सेक्शन को शो करना होता है, और जो दूसरा होता है वो यूनिकनेस को शो करता है, क्योंकि ए बी जी का एलिमेंट है और इनके बीच का जो ऑपरेशन वो जी का ही है, और स्टार जो है वो जी पे बाइनरी ऑपरेशन है, तो ए स्टार बी यानी ए बी जो है वो जी में इसकी वैल्यू यूनिक होगी, और ये जो वैल्यू है वो यूनिक हो रही है, तो हमें इसको यूनिकनेस के लिए अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एच जो है वो जी का सबसेट है, और ये दो एलिमेंट जो है वो सेम एलिमेंट है, एच में अलग नहीं है, वो जी के ही एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि दैट इज एच इज क्लोज्ड। ठीक है, एच क्लोज्ड है। एक चौथा ऑब्जर्वेशन है, वो क्या कहता है, चौथा ऑब्जर्वेशन कहता है कि
हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। यदि ए बी का सबसेट है और बी के ऊपर यदि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट सिंस G is a group implies ABC is equal to ABC for all ABC belongs to G। हर एक G के हर एक एलिमेंट के लिए ये होल्ड करेगा क्योंकि एसोसिएटिविटी के कारण, यूजिंग एसोसिएटिविटी ये इंप्लाई करेगा A B C is equal to A B C for all A B comma C belongs to H क्यों? Since H is a subset of G। यदि H G का सबसेट है, जब G के हर एक एलिमेंट के लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो G के कुछ एलिमेंट को जरूर होल्ड करेगा, और H उसका सबसेट है, मतलब H में जो एलिमेंट है वो G के ही है, इसलिए ये ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो हमने देखा ये इन चार सेक्शंस के हेल्प से using observations 1 to 4, H forms a group with respect to the binary ऑपरेशन इन जी। जी के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है, हेंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। H सबसेट है, हमने पहले ही माना हुआ है, तो ऐसा सबसेट जो खुद भी ग्रुप बना रहा है ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो सब ग्रुप होते हैं, डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप है। तो ये हमने इस तरह से पहला थ्योरम प्रूफ कर लिया, इसको बोलते हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब इसी से मिलता जुलता रेदर इजी इज टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। अब हम टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट को देखते हैं कि टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या है और उसका प्रूफ क्या है। अब आते हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो सेम है, स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि लेट G be a group and H be a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if and only if, दो स्टेप्स में होगा। पहला A B belongs to H for all A comma B belongs to H, मतलब H closed हो, and second one is B inverse belongs to H for all A B belongs to H। ठीक है, इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं। ये अगेन इफ एंड ओनली कंडीशन है, इसके दो पार्ट है, पहला H इज अ सब ग्रुप ऑफ G और दूसरे में ये दो कंडीशन। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हम फिर अगेन पहले सेक्शन को सब एज्यूम करेंगे और दूसरे को प्रूफ करेंगे, और सेकंड पार्ट में सेकंड पोर्शन को एज्यूम करेंगे और फर्स्ट पोर्शन को शो करेंगे। सबसे पहले इम्प्लाई पार्ट हम सब एज्यूम करते हैं, लेट H be a सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो G का सब ग्रुप है। कोई सब ग्रुप है तो नेचुरल नॉन एम्प्टी है, सब ग्रुप है तो नॉन एम्प्टी होगा, और हम जानते हैं इज अ सब ग्रुप ऑफ G implies, कैसे लिख सकते हैं, implies H is a group under the ऑपरेशन इन G के अंदर जो भी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होगा। दिस implies H is closed, that is AB belongs to H for all AB belongs to H, and inverse of each element of H exists in H, that is B inverse belongs to H for all B belongs to
एच, किसी भी बी है, बी आर्बिट्री एलिमेंट है एच का, तो उसका इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। मतलब ये एज्यूम करते हैं तो ग्रुप के प्रॉपर्टी से ही पता चल रहा है कि ये दोनों ट्रू होगा, जो कि ऑब्वियस है। अब हम आते हैं ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट में आते हैं कि हमें सेकंड ये दोनों एज्यूम करना, उसके हेल्प से इसे प्रूव करना है। एज्यूमिंग दैट, यहाँ पर ये लिखा था लेट एच नॉट इक्वल टू 5 बी अ सबसेट ऑफ जी। ये हमने एज्यूम किया, ये दोनों के लिए ट्रू है। एज्यूमिंग दैट, क्योंकि कंडीशन तो इसके बाद आ रही है, तो ये सेक्शन तो ये दोनों पार्ट के लिए ट्रू है। एज्यूमिंग दैट ए बी belongs to H for all AB belongs to H, and second one is B inverse belongs to H for all A comma B belongs to H। ये हम assume करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। to show that H is a subgroup, H जो है वो सबग्रुप होगा G का, it is sufficient to show that, यहाँ देखिए क्लोजर ऑलरेडी है, इनवर्स एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो हमें एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी को एडजस्ट करवा देना है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एसोसिएटिविटी एंड एसोसिएटिविटी holds in H and identity exist in H। ये दो चीजें हमें शो करनी, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन H एंड आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन H। तो ये दोनों बहुत आसानी से हम शो कर सकते हैं कि ये होल्ड करेगा। तो हम इसके प्रूफ पे आते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। एसोसिएटिविटी एज यूजुअल, जैसे हमने इसके पहले सेक्शन में प्रूफ में किया था, हमने क्या प्रूफ किया था एसोसिएटिविटी के लिए? एसोसिएटिविटी के लिए हमने लिखा कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यूजिंग एसोसिएटिविटी इन जी। जी तो हमने ग्रुप माना हुआ है, ग्रुप है तो एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है। दिस implies ABC is equal to ABC for all ABC belongs to H, क्यों? Since H is a subset of G, that is H is associative। एक ही चीज को बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को एडजस्ट करवाना है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट बहुत सिंपल सा है, ये दोनों का यूज करना है। हम जानते हैं फॉर ऑल B belongs to H, B inverse belongs to H, using 2, ये जो कंडीशन 2 है इसको यूज करने से, एंड फॉर ऑल B inverse belongs to H, 1 implies B inverse belongs to H। ये जो 1 है ये क्या कहता है, A की जगह B रखे और B की जगह B इनवर्स रखे, मतलब B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है। दिस implies E belongs to H, that is identity exist in H। B इनवर्स आइडेंटिटी होगा, तो हमने क्या शो कर दिया, ये हमारा काम हो गया, हमने पहले ही लिख लिया कि सफिशिएंट टू शो दैट दिस टू प्रॉपर्टी होल्ड, देन
एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस तरह से ये टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी प्रूफ हो गया हमारे पास। अब जो थर्ड है वो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट है। हम उस सेक्शन को देखते हैं कि फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या है और उसका प्रूफ क्या है। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट कहता है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप and H be a non-empty subset of G, एक non-empty subset है। Then H is a subgroup of G if and only if AB belongs to H for all A comma B belongs to H। इसके प्रूफ पे आते हैं। इसके प्रूफ में हमारे पास दो बातें हैं कि H नॉन एम्प्टी सबसेट है, लेकिन G क्या है, वो फाइनाइट ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन का हमें यूज करना है। फिर अगेन इसका दो पार्ट है, इफ एंड ओनली। तो पहला इसे एक बार ये जूम करेंगे और ये फिर उसके हेल्प से उससे प्रूफ करेंगे, सेकंड में उससे इधर आएंगे। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है, ये तो सपोज कर लेते हैं पहले। लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप and H be a non-empty सबसेट ऑफ G। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। ठीक है, हम सबसे पहले इम्प्लाई पार्ट पे आते हैं, जो कि बहुत आसान सा है। ये क्या कहते हैं, एज्यूमिंग H assuming that H is a सब ग्रुप ऑफ G। ये हम एज्यूम करते हैं कि H सब ग्रुप है G का। हमें क्या प्रूफ करना है कि सेकेंड पार्ट, देन by closure property in H ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है, ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। by closure property in H we have AB belongs to H for all AB belongs to H। ये तो पहला सी बहुत आसानी से प्रूफ हो रहा है। अब सेकेंड पार्ट है ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं सेकेंड पार्ट। लेट ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि एच क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन प्रेजेंट इन जी। अब हमें शो करना है कि ये ग्रुप है, ग्रुप है तो क्लोजर तो है, लेकिन और सारी तीन प्रॉपर्टीज जैसे एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये तीनों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। क्या ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहला एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो एज यूजुअल है, लिखेंगे सिंस ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी इन जी implies a b c is equal to a b c for all a comma b comma c belongs to h। क्यों, since h is a subset of g में होल्ड कर रहा है तो इसमें होल्ड करेगा ही, एसोसिएटिविटी जी के एसोसिएटिविटी के कारण। अब हम जो है सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवाना है। तो अब जो है हम कोई भी एलिमेंट यदि हम एच का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू
एच तो नॉन एम्प्टी है, तो नेचुरल है कि एच में कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ही. लेट ए बिलोंग्स टू एच, सिंस एच इज नॉन एम्प्टी. तो एक ना एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही, तो ए मान लेते हैं उस एलिमेंट को. और ये क्लोज है, हमने इसको इसको क्लोजर को हम 1 मान लेते हैं. ठीक है, यूजिंग यूजिंग प्रॉपर्टी वन. ये जो वन प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, यानी कि ए को ए के साथ ऑपरेट करे वो भी एच में बिलोंग करेगा. फिर ए स्क्वायर मतलब एच में बिलोंग कर रहा है, ए स्क्वायर को भी यदि हम एस ऑपरेट करें तो वो भी वापस एच में बिलोंग कर, मतलब ए क्यू भी एच में बिलोंग करेगा. इसका मतलब है प्रॉपर्टी वन इम्प्लाइज ए रेज टू द पावर एन बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल integer, for all positive integer and किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए या हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए a रेज़ टू द पावर n बिलोंग्स टू h होगा. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि h के अंदर कितने एलिमेंट होंगे. तो h जो है वो सब ग्रुप है. किसका सब ग्रुप है? सबसेट है. किसका सबसेट है? g का. और g को हमने एज्यूम किया हुआ है कि g इज अ फाइनाइट ग्रुप. फाइनाइट ग्रुप मीन्स जी इज अ फाइनाइट सेट, और किसी फाइनाइट सेट का जो सबसेट होता है वो तो फाइनाइट ही होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि फाइनाइट सेट है उसका सबसेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो. तो इस अब हम कहते हैं कि सिंस एच इज अ फाइनाइट सेट. क्यों फाइनाइट सेट है? बीइंग सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट का सबसेट है तो नेचुरल है कि वो फाइनाइट ही होगा. तो सिंस एच इज अ फाइनाइट सेट, H is a finite set, टू implies. अब देखिए H फाइनाइट है तो a रेज टू द पावर n जो है, मतलब a हुआ, a स्क्वायर हो गया, a क्यू हो गया, a फोर हो गया एंड सो ऑन. ये जो है ये सेट जो है ये सेट फाइनाइट होगा. और ये सेट यदि फाइनाइट होगा तो इसमें फाइनाइट होने के लिए कुछ समय के बाद जो है वो चीजें फिर रिपीट होनी चाहिए. जब रिपीट होंगी तभी तो ये सेट फाइनाइट होगा. यदि इसमें से कोई भी यदि ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे हो, मतलब ए का पावर आई आई पॉजिटिव इंटीजर, जे भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और यदि ए आई ए जे के इक्वल ना हो तो इसके सारे एलिमेंट आई नॉट इक्वल टू जे पे, यदि आई जे के बराबर ना हो और ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे पावर अलग अलग आ रहे हैं. तो इसको फाइनाइट होने के लिए इम्प्लाइज ए आई इज इक्वल टू ए जे फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे. इसका मीनिंग यही निकल रहा है कि ये जो सेट है एच, ये जो सेट है ये सबसेट होगा एच का. ये सेट होगा सबसेट होगा एच का. तो इसमें से कोई दो पावर ए आई ए जे के बराबर होगा फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे. मान लीजिए कि यहाँ पर 27 और ए रेस टू दी पावर 54 ये दोनों इक्वल आ जाए. उसके बाद क्या होगा? 27 का मल्टीपल में रिपीट होता रहेगा, तो ये सेट इतना ही तो कर रह जाएगा. तो हम कहने का मतलब है कि एच फाइनाइट है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो जरूर पेयर मिलेगा कि ए आई इज इक्वल टू ए जे फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे. अब आई नॉट इक्वल टू जे है तो अब आई और जे में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट आई लेस देन जे. नॉट इक्वल टू है तो या तो आई लेस देन जे होगा या ग्रेटर देन जे होगा. तो यहाँ लिख सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जेनरेलिटी एज्यूमिंग विदाउट लॉस ऑफ
जनरलिटी एज्यूमिंग आई लेस देन जे। हम जे को भी लेस देन आई मान सकते थे या आई को लेस देन जे, किसी को भी मान सकते थे। आई जे के बारे में पता नहीं, लेकिन ये पता है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, देन तो इसको हम 3 मानते हैं। 3 क्या इंप्लाई करेगा? 3 इंप्लाई करेगा ए आई, इसको ए आई को ए आई इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ए आई इनवर्स ये हो जाएगा ए आई, और ए आई इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। ए आई इनवर्स को हम ऐसे लिखेंगे ए आई और ए माइनस आई, और ये हो जाएगा ए जे और ए माइनस आई, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा ए जे माइनस आई, ए जे माइनस आई। तो हमने, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया? हमारे पास रिजल्ट आया ए जे माइनस आई इज इक्वल टू ई, ए जे माइनस आई इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब 2 केसेस हो सकते हैं। एच जो है, एच में या तो हमने जो ए एज्यूम किया है तो वो ए आइडेंटिटी हो सकता है या नॉन आइडेंटिटी हो सकता है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू ई, then there is nothing to prove. There is nothing to show as e raised to the power n belongs to H for all positive integer n। किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए e raised to the power n में बिलोंग करेगा, क्योंकि e raised to the power n is e, मतलब वो वापस e ही मिल रहा है हर एक n के लिए, तो वो तो वापस e हो गया, तो ये तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू होगा। तो उसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। इफ a इज नॉट इक्वल टू e, अब h में e एग्जिस्ट करेगा तो कोई इश्यू नहीं है। यदि e एग्जिस्ट ना करे तो ए रेज टू द पावर ए नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में 4 क्या इंप्लाई करेगा? इस केस में 4 क्या इंप्लाई करेगा? तो हाँ, j माइनस आई इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? तो हम जानते हैं ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू ई होता है, e रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू ई होता है, तो a बराबर e है तो e रेज टू द पावर 1 बराबर e होगा। और यदि a नॉट इक्वल टू है तो a रेज टू द पावर 0 बराबर e होगा, या किसी भी एलिमेंट के 0 को हम e सपोज करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और a रेज टू द पावर i माइनस j माइनस i की बात करें तो j इज नॉट इक्वल टू i मीन्स j माइनस i इज नॉट इक्वल टू 0। तो j माइनस आई 0 नहीं है तो a नॉट इक्वल टू i implies j माइनस आई इज नॉट इक्वल टू 1। यदि हम j माइनस ए रेज टू द पावर यदि हम 0 रखें ये बराबर e हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि i इज नॉट इक्वल टू j हम एज्यूम किए हुए हैं। अब ये होगा a रेज टू द पावर 1 बराबर e, तो a हमने नॉन आइडेंटिटी माना है, a इज नॉट इक्वल टू e। यदि a नॉट इक्वल टू e है तो i माइनस j जो है, सॉरी j माइनस आई ए रेज टू द पावर j माइनस आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 1, मतलब j माइनस आई जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a नॉट इक्वल टू e है। तो 4 क्या इंप्लाई कर रहा है कि j माइनस आई नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ई है, और a नॉट इक्वल टू है, मतलब a रेज टू द पावर j माइनस 1 1 के इक्वल नहीं होगा।
तो 1 के इक्वल नहीं होगा, तो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है हमें? तो उससे हमें बेनिफिट ये मिल रहा है, दिस इंप्लाइज सो 4 गिव्स, 4 क्या देगा हमारे, गिव्स ए जे माइनस आई, और उसमें से एक घटा देते हैं और ए आई, ए वन, मतलब ए इसमें से निकाल ले रहे हैं। जैसे ए के पावर 1 नहीं होगा तो ए स्क्वायर ई हो सकता है, या ए क्यू ई हो सकता है, या ए 4 ई हो सकता है। तो इसमें से ए इंटू ए इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, या ए इंटू ए स्क्वायर ई होगा, या ए इंटू ए क्यू ई होगा। तो यहाँ पर पहले था स्क्वायर की वैल्यू, यानी जे माइनस आई की वैल्यू या तो 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, एंड सो ऑन। तो 2, 3, 4 कुछ भी, उसमें से एक तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं। ए का पावर 1 हम बाहर निकाल लिए, और जे माइनस आई माइनस 1 अलग कर दिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या यहाँ पर एक्सपोनेंट जो हम वहाँ यूज करते हैं वैसे ही यहाँ भी यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, लेकिन कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो a इंटू ए जे माइनस आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ई होगा 4 से, क्योंकि जे माइनस आई नॉट इक्वल टू 1 है। दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए जे माइनस आई माइनस 1 इंटू ए, ये दोनों ए रेस टू द पावर जे माइनस आई हुआ, और ए जे माइनस आई ई के इक्वल है। तो ए जे माइनस आई को हमको ए इंटू ए बराबर ई, और ये भी ए बराबर ई, तो ये दोनों इक्वल हो गया। ये क्या है, इनवर्स का डिफिनीशन है। दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए जे माइनस आई माइनस 1, मतलब ए इनवर्स, तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए का इनवर्स ये हो गया, ए का इनवर्स ये हो जाएगा। तो किसी भी ए के लिए ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोल देते हैं, आइडेंटिटी इसके बाद शो कर देते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स ये हो गया, और हमें शो करना है कि आइडेंटिटी और इनवर्स ये दोनों एग्जिस्ट करेगा जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स की वैल्यू ये आएगी, और ये एच में बिलोंग करेगी। क्यों? यूजिंग 2। ये 2 क्या कहता है कि ए का कोई भी पॉजिटिव पावर है वो एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए का इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। तो हमने ए एच में बिलोंग करवाया, तो उसका इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है। यदि ए ई है, ई का इनवर्स ई है, तो यदि ई एच में बिलोंग कर रहा है तो ई इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बहुत आसान है। वो क्या कहता है कि लेट ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हमने एच को नॉन एम्प्टी माना, तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही। यदि ए एच में बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच। अभी हमने ये प्रूफ किया है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। जो हमने पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ था कि ए बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, वो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दैट इज ई बिलोंग्स टू एच, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने दो चीजें की जरूरत थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और हमने ये नंबर थर्ड था, 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशंस 1 2 and 3, H is a group, hence a subgroup of G। तो इस तरह से हमारे पास 3 थ्योरम अवेलेबल हैं, जो ये 3 टूल्स अवेलेबल हैं जो कहता है कि H G का सब ग्रुप होगा।